वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, इस्लामी भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, माओं और बहनों, आज के आओ नबी की नमाज सीखें कि इस वीडियो में हम जानेंगे तकबीर तहरीमा क्या है और कैसे किया जाए। तकबीर तहरीमा नमाज के शुरू में जो तकबीर हम कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज जो शुरू करते हैं, उसी तकबीर को, उसी अल्लाहु अकबर कहने को तकबीर तहरीमा कहा जाता है, जो ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहरीम हुआ तकबीर व तहलील हुआ तस्लीम। सुनन नबी दाऊद की रवायत है कि नमाज शुरू करते वक्त अल्लाहु अकबर कह लेना, ये नमाज के अलावा सारी चीज़ों को हराम कर देने वाली चीज़ है, और नमाज ख़त्म करते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह लेना नमाज के अलावा सारी जायज़ चीज़ों को, हलाल चीज़ों को हलाल कर देने वाला अमल है। सुनन अबू दाऊद और तिरमिज़ी, इब्न माजा वगैरह की रिवायत है। ये नमाज शुरू करते वक्त अल्लाहु अकबर ही कहना है। कोई चाहे कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, या इसका फ़ारसी तर्जमा या इंग्लिश तर्जमा कर करके नमाज शुरू कर ले, तो ऐसा नहीं कर सकता। उसको अरबी ज़बान में ये दो वर्ड अल्लाह और अकबर, अल्लाहु अकबर का कलमा अदा करना होगा। यही तकबीर तहरीमा है। क़याम, उसके बाद क़याम की बारी आती है। ज़ाहिर है कि हम खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। खड़े होकर नमाज़ पढ़ना या नमाज में क़याम करना ये फ़रीज़ा है। नमाज में ये एक रुकन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्ली क़ाइमन फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदन फ़इल्लम तस्तति फ़अला जंबिन, कि खड़े होकर नमाज पढ़ो। खड़े होने की सलाहियत नहीं है तो बैठ कर पढ़ो, बैठने की सलाहियत नहीं है तो लेट कर पढ़ो। खड़े होकर नमाज शुरू की, लेकिन दौरान नमाज थक गए या किसी वजह से बैठने की नौबत आ गई तो बैठ कर पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। या बैठ कर नमाज पढ़ना शुरू किया और अब लगा कि नहीं, हमारे अंदर कुछ इस्तिताअत आ गई है, सलाहियत आ गई है, ताकत आ गई है, खड़े होकर के पढ़ सकते हैं, तो खड़े होकर पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये क़याम है जो नमाज का रुकन है। क़याम के बाद बारी आती है रफ़े यदैन की, क्योंकि हम जब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो दोनों हाथों को उठाते हैं। इन दोनों हाथों को उठाना ही रफ़े यदैन कहलाता है। यद के माने हाथ होता है और यदैन दोनों हाथ, और रफ़ के माने उठाना। रफ़े यदैन यानी दोनों हाथों को उठाना। दोनों हाथों को कंधों तक उठाना है, कंधों तक उठाना है। बाज़ रिवायतें कान की लौ तक क्या आती है, तो कान के लौ के बराबर तक हम ले जा सकते हैं। लेकिन कान छूना या कान को इस तरह से टच करना, इस तरह की कोई रिवायत नहीं मिलती है। बहरहाल रफ़े यदैन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आगे कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्ततह तकबीर फ़ी सलाती फ़रफ़अ यदैहि हीन युकब्बिरु हत्ता यजअलहुमा हज़व मनकबैहि, कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की तकबीर कहते हुए देखा कि आप तकबीर कहते हुए अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते थे। हाथ कानों की लौ तक उठाना भी जायज़ है। ये सही बुखारी, सही मुस्लिम की रिवायत है। और ये भी हाथ कानों की लौ तक उठाना, ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। हाथों से कानों का पकड़ना या छूना किसी हदीस से साबित नहीं है, ज़हन में रहना चाहिए। रफ़े यदैन और तकबीर में तीनों शक्लें जायज़ हैं, यानी दोनों हाथ एक साथ उठा करके अल्लाहु अकबर, यानी हाथ उठाना और अल्लाहु अकबर कहना दोनों एक साथ हो, या पहले अल्लाहु अकबर कह लें तब हाथ उठाएं, या पहले हाथ उठा लें तब अल्लाहु अकबर कहें। तीनों शक्लें जायज़ हैं। ये भी सही बुखारी, मुस्लिम से और इब्न खुज़ैमा वगैरह से साबित है। रफ़े यदैन करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां ना तो आपस में मिली हुई होती इस तरह से, और ना ही खुली और कुशादा होती, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। इस तरह से हम हाथ उठाएं। रफ़े यदैन करने में मर्द और ज़न का कोई फ़र्क नहीं, मर्द और औरतों का कोई फ़र्क नहीं कि औरतें यहाँ तक हाथ उठाएं और मर्द यहाँ तक हाथ उठाएं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ़र्क साबित नहीं है। हाफिज़ इब्न हजर और अल्लामा शम्सुल हक़ अज़ीमाबादी वगैरह ने ये लिखा है कि लम यरिद मा यदुल्लु अला तफ़रीक़ति फ़ी रफ़्इ बैन अर्रजुली वल मरअह, मर्द और औरत के दरमियान हाथ उठाने के सिलसिले में फ़र्क करने की कोई रवायत हदीस साबित नहीं है। इमाम शौकानी ने भी अपनी किताब नैलुल अवतार में ये लिखा है कि लम यरिद मा यदुल्लु अला फ़र्क़ि बैन अर्रजुली वल मरअति फ़ी मिक़दार रफ़्अ, हाथ उठाने के सिलसिले में औरत और मर्द के दरमियान फ़र्क करने की कोई रवायत किसी हदीस से साबित नहीं है। तो ये जहन में हमारे रहे कि हम हाथ यहाँ तक कंधे तक उठाएं और या कान के लौ के सामने तक उठाएं, कान टच करना ज़रूरी नहीं है। या अल्लाहु अकबर और हाथ उठाना दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर पहले कह लें और फिर हाथ उठाएं, या हाथ पहले उठा लें और फिर अल्लाहु अकबर कहें, हर तरह से जायज़ है। हाथ में की उंगलियां मिली या मिलाना या कुशादा करना ये ज़रूरी नहीं, नॉर्मल अंदाज में हम इस तरह से हाथ उठाएं
اور مردوں اور عورتوں کے ہاتھ اٹھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آج نبی کی نماز سیکھیں کہ اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے اور قیام کتنی ضروری چیز ہے اور رفع یدین کس طرح کرنا ہے۔ پھر آئندہ ہم جانیں گے ہاتھ باندھنے کی کیا نوعیت ہوگی، کیسے ہاتھ باندھا جائے اور اس کے کیا ثبوت ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے ان کی کیا دلیلیں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے ان کی کیا دلیلیں ہیں، اور دونوں دلیلوں میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون کس پر عمل کیا جائے، اس طرح کی باتیں انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آپ جانیں گے سنیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی جیسی نماز پڑھنے اور اپنے نبی جیسی نماز ڈھونڈ کر اپنی نمازوں کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ نبی کی نماز کا پرچار و پرشار زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، مجھے لائک بھی کریں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔